नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल में अपनी बेटी को देखकर माता पिता हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतने दिन इंतज़ार करने के बाद आशा की माँ व्याकुल हो उठी। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं आशा की शादी हुए। ना वे लोग उसे घर आने देते हैं, ना हम उससे मिलने जा पा रहे हैं। आखिर इकलौती बेटी है हमारी, राखी पर हम लोग ही चलते हैं। आप उससे राखी बंधवा लीजिएगा और मैं उसे जी भरकर देख लूँगी। बोल तो तुम ठीक रही हो, मैंने लड़की के ससुराल में ज़्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझा, इसलिए चुप था। चलो राखी के बहाने ही सही हम आशा से मिल लेंगे। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, जिस रॉयल घर खानदान में उसकी शादी हुई है उस माथुर घराने का दूर दूर तक कोई टक्कर वाला नहीं है। लोग कहते थे बेटी है, बोझ है तुम्हारा। देखो मैंने लड़की को राजकुमारियों की तरह ब्याह दिया है, इतने बड़े खानदान में। आलोक जी फिर से अपनी बेटी की ससुराल की तारीफों के पुल बांधने लगे। हाँ, बहुत अच्छा घर मिला है जो लड़की को एक बार भी घर नहीं आने देता। कभी कहते हैं विदेश घूमने गई है, कभी कहते हैं नई गृहस्थी में व्यस्त है। फ़ोन पर बात करे तो हाँ हूँ करके फ़ोन रख देती है। मुझे तो बड़ी चिंता होती है, जब तक एक बार जी भरकर उससे बातें ना कर लूँ तब तक मुझे आपकी इन बातों पर यकीन नहीं होने वाला। अरे तुम तो शुरू से ही शक्की थी, तुम्हें तो मेरे फैसले कभी अच्छे लगे ही नहीं। चलो अब बात ना बढ़ाओ, तैयारी करो बेटी के ससुराल जाने की। आशा की माँ निर्मला जी खुश होकर बिटिया के लिए साड़ी, गहने, चूड़ियाँ, मिठाई, हाथ से बने कई पकवान, शक्करपारे, बेसन के लड्डू, मठरी, नारियल की बर्फ़ी जो कि आशा को बहुत पसंद है, सब तैयार कर आशा के ससुराल पहुँचे। अरे आप लोग यूँ अचानक, पहले खबर की होती हम तैयारी कर रखते। सास गायत्री जी बोली। जी बस राखी बंधवाने आया हूँ, बेटी के घर में रुकना हमारे रिवाजों में कहाँ। और ये लीजिए आपके लिए कुछ उपहार। अरे समधी जी, ये सब क्या उठा लाए? मोह बिचकाते हुए बोली। ये तो हमारे खानदान के बराबरी का नहीं है। और ये हाथ के बने लड्डू मठरी कौन खाता है भला? हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। ऐसा कीजिएगा, किसी भिखारी को दान कर दीजिएगा। माना आप हमारी बराबरी के नहीं हैं, मगर हम आपको निराश नहीं करेंगे। अरे श्यामू, जरा काजू कतली, अंजीर, बादाम की बर्फ़ी, दुबई से मंगाए मेवा, आसाम की ग्रीन टी लेकर तो आना। अपनी समधन की बात सुन आलोक जी और निर्मला जी को अच्छा तो नहीं लगा, मगर बेटी के ससुराल में बात बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए चुप रह गए। समधन जी, इतनी देर हो गई, आशा कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, वो कल पार्टी में गई थी, अभी कमरे में सो रही है। आप कहे तो मैं उससे मिल लूँ? ठीक है, चली जाइए। निर्मला जी आशा के कमरे में पहुंची तो देखा आशा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। अरे बेटा, कैसी है? अपनी माँ को अचानक आया हुआ देख आशा उनके गले लगते हुए बोली। माँ तुम यहाँ? हाँ, बहुत दिनों से मिले नहीं थे, सोचा राखी बंधवाने के बहाने तुमसे मिल लेते हैं। अच्छा किया आपने। अरे तू इतनी थकी हुई क्यों है? अच्छा, समधन जी ने बताया था रात को पार्टी में गई थी। आशा चुप रही। क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रही? उन्होंने अपने हाथ से उसका चेहरा घुमाया तो कई चोट के निशान देखकर दंग रह गई। ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं माँ, बाथरूम में फिसल गई थी। देख आशा, सच सच बता, जब से मैं आई हूँ तुझे देख ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छिपा रही है। आशा ने रोते हुए सारे भेद खोल दिए। निर्मला जी अपनी बेटी आशा को लेकर हॉल में पहुँची और अपनी समधन गायत्री जी से बोली। आप तो बड़े ऊंचे खानदान के लोग हैं, लेकिन हरकतें इतनी नीची होगी मुझे पता नहीं था। अब समझ में आया,
आप मेरी बेटी को उसके मायके क्यों नहीं आने दे रही थी? अरे समदन जी, ऐसा क्या हो गया जो चिल्ला रही है? आवाज़ थोड़ी नीची रखिए। लड़की के ससुराल में इतना शोर आपको शोभा नहीं देता। आपका बेटा एक नंबर का जुआरी अयास किस्म का इंसान है। घर में तो कभी रहता ही नहीं, जब घर आता है मेरी बेटी पर हाथ उठाता है। क्या ये सब शोभा देता है आपके ऊंचे खानदान को? गुस्से से तपतपा कर बोली। देखिए निर्मला जी, छोटी मोटी बातें पति पत्नी के बीच होती रहती है, हम लोग उसमें दखल ना दें वही बेहतर है। और ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? हम खानदानी रईस लोग हैं, हमारे शौक भी उतने ही बड़े ऊंचे हैं। अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो फिर करते रिश्ता बराबरी वालों में। हमारे नाम पैसा रईसी देखकर तो आप भी गिर पड़े थे हमारे चरणों में। फिर ऐसे छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने में क्या तकलीफ है? कुछ दिनों में आपकी लड़की को सब आदत पड़ जाएगी। गायत्री जी की यह बात सुनकर निर्मला जी गुस्से में बोली, आप अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय हमें ही समझा रही है। मैं एक मिनट अपनी बेटी को आपके घर नहीं रहने दूंगी। देखिए, ये नाटक मत कीजिए। लड़की को यहाँ से ले जाएगी, सारी दुनिया में आपकी ही बदनामी होगी। हमारा क्या है, हम तो लड़के वाले हैं, इसलिए कहती हूँ जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आप खुशी खुशी अपने घर जाइए। गायत्री जी बोलने में अपनी बेशर्मी की हद पार कर चुकी थी। अपनी बेटी आशा का हाथ पकड़ते हुए आलोक जी बोले, बहन जी आपने बिल्कुल सही कहा, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में ही करना चाहिए, क्योंकि हैसियत से ऊंचे लोगों के काम भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। उन्हें अपने से छोटे लोगों की परवाह नहीं होती। बड़ा अफसोस होता है कि मैंने अपनी पढ़ी लिखी बेटी की बात नहीं मानी। वो कहती रही मुझे नौकरी कर लेने दीजिए, मगर मैंने बिना सोच विचार उसकी शादी कर दी। मगर अब मैं उसे जानबूझकर इस दलदल में मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। आखिर मैं उसका पिता ही नहीं भाई भी हूँ, जो उसकी बांधी गई राखी का फर्ज भी निभाऊंगा। चल आशा, पुलिस स्टेशन। सबसे पहले मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का केस करते हैं इन रईस खानदान के लोगों पर। सबको पता तो चले रुपयों पैसों की गरत में कितनी गंदगी छुपा रखी है इन रॉयल घरानों के लोगों ने। कहते हुए तीनों वहां से चले गए। गायत्री जी ने बहुत कोशिश की कि बात पुलिस तक ना पहुंचे, मगर बात पूरे शहर में फैल गई। आशा का तलाक कराया गया, मानहानि का दावा किया गया, दहेज में दिया गया सारा सामान लौटाया गया। कुछ दिनों बाद ही आशा ने पुणे में जॉब ज्वाइन कर ली। 1 साल बाद अपने साथ काम करने वाले लड़के अनुज से उसकी शादी हो गई और अपने साथ हुए हादसे को बुरे सपने की तरह भूल अपनी नई दुनिया में रम गई। दोस्तों, आखिर कब तक एक लड़की बदनामी के डर से चुप बैठी रहेगी, अपने साथ होते अन्याय को सहती रहेगी? यहाँ भी आशा ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। क्यों? अपनी राय कमेंट करके बताइए।